बिहार विधानसभा चुनाव में आज दोनों तरफ से हमलों की बौछार हुई। एनडीए की तरफ से बहुत से दिग्गज मैदान में उतरे। सीवान के रघुनाथपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। दरभंगा के हायाघाट में राजनाथ सिंह की रैली हुई तो दरभंगा के ही अलीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। 3 जगह पर एनडीए के दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज, सीएम योगी आदित्यनाथ, रघुनाथपुर, हायाघाट, दरभंगा, राजनाथ सिंह और अलीनगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो सबकी निगाह आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर थी। योगी की रैली सीवान में थी, जो कि शाहबुद्दीन का इलाका है और जहां से शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी के उम्मीदवार है। और जैसे कि उम्मीद थी, योगी ने ओसामा के बहाने खूब निशाने लगाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। इन सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक जन राज के रूप में बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है। और एनडीए इस दिशा से एक बार फिर से अपने मुद्दों के साथ, विरासत और विकास के इन मुद्दों के साथ आपके सामने है। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। तो यहां योगी थे तो उधर अमित शाह दरभंगा के अलीनगर में थे, जहां से बीजेपी ने गायिका मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। अब महागठबंधन पर हमले यहां भी खूब हुए। 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया। 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में
पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, दरभंगा के अलीनगर सीट पर अपना प्रचार कर रहे थे और